नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रही इस गहमा गहमी के बीच बीते दिन सीएम नीतीश और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात होती है। देखिए, आपको मालूम है कि ये मुलाकात 15 मिनट तक चलती है और अब इस मुलाकात ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। देखिए, जब दो राजनेता मिले हैं तो दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल तो जाना ही है, बल्कि बिहार के राजनीतिक हालात पर भी विचार विमर्श हुआ है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन यानी कि बुधवार को सीएम नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात होती है और इस मुलाकात को रवि उपाध्याय जी कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सांसद हैं जेडीयू के, और वो बहुत ही विश्वसनीय हैं वो नीतीश कुमार के। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जो मीडिया में जो भी उलूल जुलूल चलता रहा वो सब अलग विषय है, लेकिन हैं उनके बहुत 37-40 सालों का उनका संबंध बताया जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से वो जब साथ में बैठे हैं, जब गए हैं, तो कोई न कोई पार्टी की मजबूती को लेकर के ही बातचीत हुई। दो बड़े नेता जब मिलते हैं तो क्या बात होगी वहाँ पर, हम तो जनता से ही जानना चाहते हैं। तो वो पार्टी की मजबूती के लिए ही बात होगी, और कैसे चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, इंडिया अलायंस के लिए क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है, यही सब बात होगी। और तो कोई दूसरी बात हुई नहीं। बात क्या हुई है छन करके तो नहीं आई है, क्योंकि दो बड़े नेता जब बात करते तीसरे की किसी की एंट्री नहीं होती। ये एकदम सिंपल थ्योरी है। और अभी के माहौल में जो अभी का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें निश्चित रूप से जब बात हो रही है तो कोई बड़ी बात हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इस मुलाकात के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की गई है और जानकारी क्या कुछ निकल के आई है, क्योंकि अंदर खाने में तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं। क्या जानकारी है रवि उपाध्याय जी, क्या किस मौजू पर बातचीत हुई है दोनों के दरमियान? एक बात समझना पड़ेगा, ये दोनों मुलाकात जो नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बीच में जो मुलाकात हुई है, यह एकदम मैसेज भी देने वाली बात है। वही मैंने आपसे पूछा कि क्या मैसेज देने ये मैसेज ये जो चल रहा था कि ऐसे है, वे है, वो है, हाँ, तो ये कोई नाराजगी थोड़ी होता है। अरे वो स्वेच्छा से जो उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण वो अपना कारण बताया। अब इस पर हम बार हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन यह एक मैसेज था ये सबको कि देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कुछ होने भी नहीं जा रहा है। ये तीनों की जो पेट से पेट मिला हुआ, दिल से दिल मिला हुआ है, यह कोई दिखावे की बात नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई सब तो बात ही नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है। एकदम पूरी तरह से मिले हुए और एकजुट हैं ये लोग, और ये लोग माने प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरह से हमको जदयू को जो 45 सीट है उसको हमको कैसे ज्यादा करना है, मतलब कि नंबर 3 की जो पार्टी बन गई है उसको नंबर 1 कैसे करना है, उस पर भी विचार इसी पर देखिए ललन सिंह भी काम कर रहे थे। और यही जो है सो गुरु मंत्र कह लीजिए, यह कर लीजिए, यह भी जो है सो ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में यही सब इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और कैसे जो स्ट्राइक रेट है इंडिया अलायंस में रहते इंडिया अलायंस में रहते हुए बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत निश्चित रूप से हुई होगी। जो पॉलिटिशियन बड़े जब दिग्गज मिलते हैं तो यही सब बात ही होती है। बंद कमरे की जो बातचीत है, चर्चाएं बहुत है रवि उपाध्याय जी के, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कोई जानकारी आपके पास भी आई है कि बंद कमरे में? नहीं, देखिए, बंद कमरे में क्या बात हुई है, तीसरा चौथा कोई आदमी था नहीं। तो ऐसे में हम लोग के पास में कोई दूसरा सोर्स नहीं है। जब तक तीसरा चौथा आदमी होता है फिर हम लोग के पास बात निकल करके आती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से क्या बात हुई यह हम नहीं बता सकते, लेकिन बड़े नेता जब मिलते हैं तो कोई बात जरूर होती है, निश्चित रूप से। और यह बात कोई दो जो पुराने मित्र, साथ में जीने मरने वाले मित्र, तो ऐसे में जब बात होगी तो ये पार्टी की मजबूती की ही बात होगी। दूसरा कोई इसमें बात नहीं होने, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये मुलाकात तब होती है रवि उपाध्याय जी जब सीएम नीतीश कुमार को दो बड़े झटके लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि वो दो झटके कौन से हैं। आपको याद होगा कि सीएम नीतीश ने ये स्पष्ट कह दिया था कि सीटों का बंटवारा 31 तारीख से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन 31 तारीख तो गुजर गया, आज 4 तारीख है, यानी कि
कि वो तो कब का गुजरा, तो उस बात को भी अनदेखा कर दिया गया। और दूसरी बात कि सीएम नीतीश को संयोजक भी नहीं बनाया गया, यानी कि दो डबल झटका सीएम नीतीश को लगा है। और उसके बाद तुरंत में लल्लन सिंह से मुलाकात होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में कोई तूफान मचने वाला है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये जो बात कह रही हैं आपकी बात में दम है, इसमें कहीं कोई इसको कोई भी आदमी आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा कह लीजिए, जदयू की इच्छा कह लीजिए, माने तमाम जदयू के जो भी सिपाही हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, जदयू के पक्ष में जो बात करते हैं, जो रहते हैं, वो उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बने, लेकिन संयोजक नहीं बना। लबो-लबाब 0 सन्नाटा भी तक हुआ और ये सब नहीं हुआ। और ये भी कि 31 तारीख तक जो है सीटों का बंटवारा कर लीजिए, वो डेडलाइन भी तय है 31 तारीख तक हो जाएगा और वह भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। तो यह कहीं लगातार अनदेखी, ये अनदेखी, निश्चित रूप से अनदेखी ही इसको कहा जाएगा। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, ये निश्चित रूप से अनदेखी है। और नीतीश कुमार जैसे जो माने इंडिया अलायंस को अगर यदि कोई ढांचे में, सूत्रधार ढांचे में ढालने वाला, इतनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक सूत्र में, एक धागे में पिरोया था इसको, उसके बाद इस तरह से अनदेखी हो, तो कहीं ना कहीं तो देखिए सब लोग आहत है, नॉट ओनली वो नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो या हम हो, आप तमाम बिहार के लोग इससे आहत हैं। बिहार के लोगों की इच्छा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बने, बिहार का एक बड़ा चेहरा जाए, बड़े पर्दे पर जाए। यह किसकी इच्छा नहीं होगी? कौन नहीं चाहता कि अपने घर का बेटा मेरा नाम करे, घर का मेरा वो, तो वो नीतीश कुमार क्या है, घर के ही बच्चे हैं, घर के ही लोग हैं, घर के ही अभिभावक हैं, तो वो सब लोग हम लोग चाह रहे थे। लेकिन कहीं कहीं नहीं होने पर हम लोग भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और वही जो हम बार बार दोहराते हैं, तारीख पर तारीख, और कोई तारीख अभी तक। क्या इस डबल झटका मिलने के बाद ही ललन सिंह से मुलाकात हुई? क्या कोई तूफान मचने वाला है? हम आप एक लाइन में हम कहें कि बात अंदर में क्या हुई है किसी को पास नहीं है, लेकिन जब दो बड़े दिग्गज मिलते हैं, दो बड़े महारथी मिलते हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पर, कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नजर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इससे भी ऐतराज नहीं किया जा सकता है। देखिए अब वो बात छन करके तो आ नहीं रही, लेकिन हम लोग तो सब, लेकिन वक्त बता देगा क्या हुआ। लेकिन हम लोग तो अंदेशा ये सब कर ही सकते हैं कि ये सब मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बात हुई होगी। और अभी तक देखिए सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ से, कहीं कुछ नहीं, बात नहीं। अच्छा, इंडिया अलायंस की आपने बात की, इंडिया गठबंधन का जिक्र आया। मेरा सवाल यही है कि क्या अब इंडिया गठबंधन से अलग होकर सीएम नीतीश कुमार चलेंगे और अब जेडीयू जो है अलग राह अपना लेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि सीटों पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 कैंडिडेट्स की घोषणा भी कर दी। देखिए निश्चित रूप से, देखिए नीतीश कुमार के या जेडीयू के इस स्टैंड से निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के अन्य जो घटक दल हैं वो भौचक भी, मतलब कि अब राहें जुदा-जुदा भौचक हैं, अचंभित हैं, क्योंकि दो अभी बैठक हुई नहीं, सीटों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ, कुछ नहीं, और दो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। तो यह कहीं ना कहीं यह होना, देखिए कल भी हम लोगों ने अपने डिबेट में इस बात को जिक्र किया था, बजाबते कैसे, ऐसा नहीं है कि हवा में हम लोग बोल रहे हैं। तो ये 2 नाम की चर्चा हो गई, 2 नाम का डिक्लेरेशन हो गया विद द कंसेंट ऑफ पार्टी आला कमान। तो यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि राहें अलग, और सब कोई यही नहीं, अब जेडीयू के नाम कैंडिडेट के इंडिया अलायंस बिहार में भी आरजेडी है, बिहार में भी कांग्रेस है, लेफ्ट है, तो यह लोग भी अचंभित हैं। बाहर की पार्टियों की बात छोड़, ऐसा कैसे हो रहा है कि हमें पता नहीं और यहाँ पर कैंडिडेट्स का ऐलान वही बात है। जब सीट शेयरिंग की बात हो जाए कि फलना सीट, जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी सीट की बात, तो वो अगर यदि किसी को कैंडिडेट बनाया तो वह बात तो होनी चाहिए, ठीक है, वो कि फलना सीट कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, और जिस तरीके से होता है, इस तरह से नहीं कि कोई बैठ करके इसी तरह से अपने, यह कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है, यह कहीं ना कुछ दिखाई तो पड़ रहा है। देखिए आखिरी सवाल होगा मेरा कि अब हम लगातार देख रहे हैं कि नेताओं के, अलग अलग पार्टी के नेताओं के सुर बदले हैं। कांग्रेस भी खूब तारीफ के कसीदे पढ़ रही है मुख्यमंत्री के, और इधर आरजेडी भी कह रही कि भाई संयोजक बना ना दीजिए, उनसे ज्यादा अनुभवी कोई है क्या? लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब जरा सा भी इसका असर नहीं होने वाला है। मतलब उन्होंने जो ठान लिया है अब वो खुद की भी नहीं सुनेंगे, यानी कि टस से मस नहीं होंगे। देखिए नीतीश कुमार पब्लिक डोमेन में आके या मीडिया के समक्ष इस तरह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो पूरी तरह से चुप है, एक्शन कर रहे हैं। हाँ वो एक्शन, हाँ वही हम कह रहे हैं। आपके
सामने, हमारे सामने, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे, बट एक्शन हो रहा है उनका। मतलब ये बात कही जाती है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन हाँ, वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। लहजे से कुछ नहीं हाँ बोल रहे लहजे, हाँ, लेकिन यह सब हो रहा है, ये सब होता हुआ कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो यह अब आरजेडी के पास बोलने के लिए क्या बचा है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए क्या बचा है, तो ये क्या बोलेंगे? ये तो इस तरह से करके अपना फेस सेविंग है ये, इसको हम लोग राजनीतिक लहजे में कहें तो ये लोग फेस सेविंग है कि ये सब कह करके बचते हुए एक पतली गली पकड़ना, बचते हुए पतली पतली गली पकड़ना, इसको हम लोग इसी तरह से कहेंगे कि अब आरजेडी भी या कांग्रेस भी या वाम दल हो, वाम दल से भी आप बात करके देखिए, उसके पास भी कोई आंसर नहीं है, वो किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा ना। तो यह कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं दिखाई पड़ता, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ हाँ, ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है इसमें, कहीं कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तो हमने भी तफसील से चर्चा की है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो अब इस एक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा इसको भी हमने डिकोड करने की कोशिश की है। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के पीछे की वजह भी समझने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।